ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नियम सार जी गाथा 101 में हमने देखा निश्चय प्रत्याख्यान। यह जो बाहर में हमें जिसे हम मैं और मेरा कर रहे हैं, ये परिवार समाज, ये परमार्थ की अपेक्षा से उसे ठगों की टोली कहा गया है। किसकी टोली है? सब ठग हैं और जीव इन ठगों की टोली में रहकर स्वयं को ठग रहा है। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को तो ठग ही रहे हैं, लेकिन परंपरा के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर स्वयं को ही ठग रहे हैं। अब गाथा 102 में बताते हैं, जब कर्म का उदय आता है तब सुख दुख को भोगने वाला जीव अकेला ही है, उसमें कोई साथ नहीं दे सकता। यह व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। गाथा 102 में आचार्य कुंददेव कहते हैं कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा सो मेरा है, सो मैं हूँ। शेष सब भाव मुझसे बाह्य है। इसी गाथा को श्वेतांबर वालों ने संथारापुरसी में लिया है। एगो में सासो अप्पा नानदंसण संयोगा शेषा में बाहिरा भावा संयोग संयोग लक्षणा। ये गाथा, यही सेम गाथा, यही अर्थ वाली वहाँ बताई गई है। एकत्व भावना रूप से परिणमित सम्यक ज्ञानी के लक्षण का यह कथन है कि त्रिकाल निरुपाधिक स्वभाव वाला होने से, कैसा है? त्रिकाल बिना उपाधि वाला, हमने उपाधि वाला उसे बना रखा है भ्रांति की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, परंतु उसका त्रिकाल तीनों काल में जो मूल स्वभाव है वो उपाधियों से, क्रियाओं से रहित है। न वो पर द्रव्य का करता है न भोगता है, और इस वजह से निरावरण, आवरण होते हुए भी निरावरण, ऐसे ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा जो कारण परमात्मा, वह समस्त संसार रूपी नंदन वन के वृक्षों की जड़ के आसपास क्यारियों में पानी भरने के लिए जल प्रवाह से परिपूर्ण नाली समान वर्तता हुआ, जो शरीर उसकी उत्पत्ति में हेतुभूत द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित होने से एक है। कैसा है? शरीर और उसकी उत्पत्ति में हेतुभूत द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि 9 कर्म, इन सब से रहित
स्वतंत्र न्यारा, ऐसा परिपूर्ण एक तत्व है, अखंड अभेद। और वही कारण परमात्मा, वही जीव समस्त क्रियाकांड के आडंबर के विविध विकल्प रूप कोलाहल से रहित कैसा है? जिन मन वचन काया के क्रियाओं में जीवों ने धर्म मान रखा है अपने मत संप्रदाय कुल परंपरा के अनुसार, ये क्रियाकांड, क्यों कहा क्रियाकांड और किसके लिए? कि इन क्रियाओं के द्वारा, इन भावों के द्वारा यदि उपयोग स्वद्रव्य पर, अपनी आत्मा पर, अपने स्वभाव पर नहीं जा रहा है, उनके लिए यह क्रियाकांड है। ऐसे व्यवहाराभासी जीव, और ऐसा यह आत्मा कैसा है कि बाहर के समस्त क्रियाकांड के आडंबर के विविध विकल्प रूप कोलाहल से रहित, ये कोलाहल है। मन वचन काया की क्रिया, उन क्रिया में धर्म बुद्धि और उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकल्प, ये सारा क्या है? कोलाहल है। और यह शुद्ध आत्मा इन सारे कोलाहल से रहित है। कौन? मैं इन सब से रहित हूँ। ऐसा सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय रूप से भोगता हुआ, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों सहज शुद्ध है, इस कोलाहल से रहित है और निरंतर हर क्षण अपनी ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय रूप से भोगते हुए, अब बाहर के कर्म के कर्ता भोक्ता नहीं है, हर जीव अपने स्वरूप का ही कर्ता और भोक्ता है। इसका निर्णय करना पड़ेगा, पहले विश्वास और फिर इसका श्रद्धान। इसके बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। और ऐसे ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय रूप से भोगता हुआ शाश्वत रहकर, जैसा है तैसा का तैसा ध्रुव तत्व वैसा का वैसा रहकर, जो मेरे लिए उपादेय रूप से रहता है, ऐसे जो परिणाम और उस परिणाम की तरफ ले जाने वाली ये भाव क्रिया, जो मुझे मेरे शाश्वत ध्रुव तत्व में स्थिर कर सके, वही मेरे लिए उपादेय रूप है। और जो शुभाशुभ कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाले शेष बाह्य अभ्यंतर परिग्रह, इसके अलावा यानी मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेश, मेरे अनंत गुण और मेरी पर्याय, और कौन सी पर्याय? जो निरंतर मुझसे मुझ में ही ढल रही है, ऐसी पर्याय जो शुभ और अशुभ कर्म से तो रहित है ही है, परंतु कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाले शेष, सारे शेष, शेषा में बाहिरा भावा, संयोग संजोग लक्षण, शेष सब क्या है? द्रव्य तो पर है, लेकिन ये भाव भी बाह्य भाव है, मैं नहीं, मेरे नहीं। ऐसे जो 10 बाह्य और 14 अभ्यंतर, जो 11 परिग्रह बताएं, इच्छामि दुक्कडम 24 या 25 परिग्रह बताएं, यह बाह्य अभ्यंतर सारे परिग्रह वे मेरे निज स्वरूप से बाह्य है, मुझसे संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं, और मैं इन सबसे स्वतंत्र परिपूर्ण अभेद अखंड ऐसा एक ध्रुव तत्व, ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ। सिर्फ शुद्धात्मा कहकर काम नहीं चलेगा, उस शुद्धात्मा के स्वरूप और स्वभाव को
उसके धर्म को, किसके धर्म को? शुद्धात्मा के धर्म को। अनेकांतवाद का मतलब ऐसा नहीं कि अनेक रूप, अनेक धर्मों को, अनेक क्रियाओं को, नहीं। अनेकांत का अर्थ होता है कि एक तत्व, एक द्रव्य, एक जीव अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक अनंत अनेकांत रूप होते हुए भी अनेक रूप है। क्यों अनेक रूप है? बाहर की वजह से नहीं। जब कहा कि असंख्य प्रदेश है, गिने नहीं जा सकते, अनंत गुण है, अगणित, और एक एक गुण की अनंत पर्याय, ऐसे अनेक धर्मात्मक, इसे कहा अनेकांतवाद। ऐसा अनेकांत रूप, अनेकांत, ऐसा अनेक रूप होते हुए भी जो एक है, अनेक में एकांत, ऐसा अनेकांत जिसका स्वरूप है, वह मेरा स्वरूप इस बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से, उसके स्वरूप से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, और मैं इन सबसे स्वतंत्र हूँ, ऐसा मेरा अटल निश्चय है, निर्णय है। पहले नक्की कर, फिर निर्णय कर, और फिर अनुभूति कर, यही मैं, ऐसा मैं। अहो मेरा परम आत्मा शाश्वत है, एक है, सहज परम चैतन्य चिंतामणि है, सदा शुद्ध है, और अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। ऐसा है तो फिर बहु प्रकार के बाह्य भावों से मुझे क्या फल है? अब मैं विविध प्रकार से बाह्य फलों की अपेक्षा करता हूँ, चिंता करता हूँ, उससे मुझे अंश मात्र भी अब लेना देना न रहा। अब किससे लेना देना रहा? एकमात्र स्वद्रव्य से, अपने स्वभाव से। अब गाथा 103 में बता रहे हैं, मेरा जो कुछ भी दुच्चारित्र, उस सर्व को मैं त्रिविध से, यानी मन वचन काया से छोड़ता हूँ, और त्रिविध जो सामायिक यानी चारित्र, उस सर्व को निराकार यानी निर्विकल्प करता हूँ। आचार्य उसकी टीका में कहते हैं कि आत्मगत दोषों से मुक्त होने का उपाय का यह कथन है कि मुझे परम तपोधन को, मैं कैसा हूँ? परम तपोधन स्वरूप हूँ, और मुझे भेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्मों के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर यदि कुछ भी दुच्चारित्र हो, मैंने भेद विज्ञान के आधार पर अपनी आत्मा का निर्णय तो कर लिया, यानी दर्शन मोह का तो क्षय कर लिया, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया पर्याय में। फिर भी अब जो आगे की अवस्था, आगे की व्यवस्था के पूर्व संचित कर्मों के उदय के कारण और चारित्र मोह के उदय होने पर यदि कुछ दुष्चारित्र हो, चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र या सम्यक्त्वाचरण चारित्र, जो अपने आत्मा के निर्णय से, निश्चय से, सम्यक श्रद्धान से प्रकट हुआ, फिर भी अभी वो अविरत है। चौथे गुणस्थानक में पूरा संसारी है, संसार के, परिवार के, घर गृहस्थी के, दुकान के, नौकरी के इत्यादि। पहले राजा होते थे तो राज्य चलाने के, बाहर के सारे कार्य कर रहा है, परंतु
अनासक्त भाव से कर रहा है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, फिर भी कीचड़ को, पानी को छूता नहीं, इस तरह से संसार को छुए बगैर चारित्र मोह के उदय से कोई दुश्चारित्र भी हो जाए तो उस सर्व को मन वचन काया की संशुद्धि से मैं सम्यक प्रकार से छोड़ता हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ? निंदा गर्हा भी हो गई, प्रतिक्रमण भी हो गया और प्रत्याख्यान भी हो गया व्यवहार की अपेक्षा से। और सामायिक शब्द से चारित्र कहा है कि जो चारित्र सामायिक अर्थात छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि नाम के 3 भेदों के कारण 3 प्रकार का है, उस चारित्र को निराकार करता हूँ। सामायिक, छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि, इस 3 भेदों के प्रकार से चारित्र को कहा गया। अथवा मैं जघन्य रत्नत्रय को उत्कृष्ट करता हूँ और 9 पदार्थ रूप पर द्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप रत्नत्रय साकार, ऐसा जो सविकल्प है, उसे निज स्वरूप के, यानी जब तक श्रद्धा ज्ञान और आचरण पर द्रव्य रूप है, पर पदार्थ रूप है, तब तक वह कैसा है? मिथ्या है, साकार है, सविकल्प है। यहाँ सम्यक दृष्टि से संपूर्णतः मिथ्यात्व नहीं समझना, फिर भी उसे सविकल्प है। चौथा, पांचवा, छठा गुणस्थानक सविकल्प का है और 7वां गुणस्थानक निर्विकल्प का है। इसलिए जिसे निज स्वरूप के श्रद्धान के द्वारा, निज स्वरूप के ज्ञान के द्वारा और निज स्वरूप के ही अनुष्ठान रूप अर्थात उसमें ही आचरण एकत्व करने रूप ऐसे स्वभाव रत्नत्रय के स्वीकार द्वारा, उसको अंगीकार करने के द्वारा निराकार करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, ऐसा यहाँ अर्थ समझना। अभी व्यवहार की अपेक्षा से कहा जा रहा है, निश्चय से तो शुद्ध है परंतु पर्याय की अपेक्षा से अशुद्धि है। सिर्फ कह दे कि मैं शुद्ध हूँ और मुझे क्या करना, तो वह भी मिथ्यात्वी है। यदि कुछ नहीं करना तो संसार में क्यों है? जिसे कुछ नहीं करना वो संसार में रहे कैसे? घर, स्त्री, पुत्र, परिवार के साथ रहे कैसे? रह नहीं सकता। और रह रहा है और कह रहा है सिर्फ मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, तो स्वयं को ठग रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और संसार में किए जा रहा है। तो विचार करने जैसी वस्तु है। इसलिए उसे निराकार शुद्ध करता हूँ, ऐसे एक कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक प्रारंभिक अवस्था में करना पड़ेगा, ऐसा अर्थ है। और दूसरे प्रकार से कहा जाए तो मैं भेदोपचार चरित्र को अभेदोपचार करता हूँ तथा अभेदोपचार चरित्र को अभेदानुपचार करता हूँ। इस प्रकार त्रिविध सामायिक को, 3 प्रकार के चारित्र को उत्तरोत्तर स्वीकृत यानी अंगीकार करने से सहज परम तत्व में अविचल स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र होता है कि जो निश्चय चारित्र निराकार तत्व में लीन होने से निराकार चारित्र है, वहाँ निर्विकल्प दशा प्रकट होती है।
इसको गुणस्थानक की अपेक्षा से चौथा, पांचवा, छठा गुणस्थानक समझना। और जब छठे से सातवें निर्विकल्प अवस्था में एकाकार होता है और सातवें से आगे आठवें से आगे श्रेणी मानता है, तो नियम से यानी जो 11वें में न जाए उनके लिए 13वें में केवल ज्ञान को प्रकट करके जहाँ सच्ची परमार्थ संपूर्ण सामायिक प्रतिकवन प्रत्याख्यान परमार्थ रूप घटित होता है, जहाँ एकमात्र वह जीव आत्म रूप आत्ममय ज्ञानमय हो जाता है, जिसे परिपूर्ण दशा कहा। और जब तक ऐसे केवल ज्ञान रूपी परिपूर्ण दशा पर्याय में प्रकट न हो, तब तक यदि जीव अपने आप को मात्र मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ करता रहे, बोलता रहे, मानता रहे, तो कहीं न कहीं स्वयं को अटका रहा है, स्वयं को ठग रहा है। पर्याय की अपेक्षा से जो कथन कहा जाता है उसे भी यथार्थ रूप से समझना है। इसी प्रकार प्रवचन सार की टीका में 12वें श्लोक में कहा कि चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा सहित है। इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय करके अथवा तो चरण का यानी चारित्र का आश्रय करके, स्वभाव का आश्रय करके मुमुक्षु ज्ञानी और मुनि मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना है वे भी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्रकट हो गया ऐसा जिसे लग रहा है उन्हें भी, और जो अपने आप को मुनि मान रहे हैं उन्हें भी। अब इसमें चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक की जो चारित्र की अवस्था बताई, आत्मस्थिरता की अवस्था बताई, उसे यथार्थ से समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो इसमें कहा कि जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त यानी रत है, लीन है, किसमें? चैतन्य तत्व की भावना में, स्वयं के स्वरूप में, स्वभाव में, ऐसे यति यम में प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात संयम में सावधान रहते हैं। इसलिए पांचवें से आगे के गुणस्थानक को संयमाचरण चारित्र कहा। वस्त्र बदलने का नाम संयम या चारित्र नहीं है, वो तो वीरति, देशवीरति और सर्ववीरति कहा उसे। परंतु चारित्र तो एकमात्र आत्मस्थिरता का ही परिणाम है। ऐसे जो आत्मस्थिरता में, ऐसे जो चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त है, वही जीव संयमी है। उन्हें ही संयम है कि जो यम संयम यातनाशील यम के यानी दुखमय मरण के नाश का कारण है, यानी समाधि मरण का कारण भी वही है और निर्वाण का यानी मोक्ष का अंतिम मरण का कारण भी वही है। अब गाथा 104 में कहते हैं, सर्व जीवों के प्रति मुझे समता है, मुझे किसी के साथ वैर नहीं है। वास्तव में आशा को छोड़कर मैं समाधि को प्राप्त करता हूँ। क्या कहा? मित्ति में सर्वभूएषु वैरम मज्झम न केणहि। ये बात यहाँ बताई। हम बोलते हैं ये गाथा कहाँ कहाँ से आई, देखो। हाँ, यहाँ जो बात आई गाथा 104 में, अब यहाँ पद्ममलधारी देव आचार्य महाराज टीका में कहते हैं कि अंतर्मुख परम तपोधन की भाव शुद्धि का कथन इस गाथा में बताया है। जिसने समस्त इंद्रियों के व्यापार को छोड़ा है, ऐसे मुझे भेद विज्ञानियों तथा अज्ञानियों के प्रति समता है। किनके प्रति?
अब मैंने समस्त इंद्रियों के व्यापार को छोड़ा है। ऐसे भावलिंगी मुनि सोच रहे हैं, अभी हमने छोड़ा नहीं, हमसे छूटा नहीं है। ऐसे चाहे वो भेद विज्ञानी हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो तथा अज्ञानी हो, मुझे उनके प्रति समता भाव है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर धर्मेंद्र पद्मावती उनकी रक्षा करने के भाव से रक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्हें कोई राग नहीं, और कमठ उपसर्ग कर रहा है उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, दोनों के प्रति समता भाव। किसे कहा समता भाव? न राग होने पाए न द्वेष होने पाए, इसका नाम समता भाव नहीं है। लोग वापस कहीं न कहीं इसी व्यवहार में अटक जाते हैं और कहते हैं मुझे राग द्वेष निकालना है, राग द्वेष नष्ट करना है, मोह को निकालना है, कर्मों को क्षय करना है, मन को स्थिर करना है। ये तो बाहर व्यवहार की अपेक्षा से दिख रहा है कि न राग हो रहा है न द्वेष हो रहा है और समता भाव में है। कौन से समता भाव में है पार्श्वनाथ भगवान? तो अपने आत्म तत्व में लीन है, और आत्म तत्व में लीनता के कारण पर द्रव्य पर भावों में, पर के परिणामों में उपयोग ही न जाएं तो किस पर राग करें और किस पर द्वेष करें। ये धर्म हुआ यहाँ, और इसका नाम समता भाव है। यानी समता भाव का अर्थ आत्मरमणता ही समझना। क्या? आत्मरमणता ही सच्चा समता भाव है। कहीं न कहीं जीव बाहर के समता भाव में अटक जाता है वापस, और अपने आप को समता में भाव में मान लेता है, और इस मान्यता के साथ जीव कहीं न कहीं अटक रहा है और अटक कर भटक रहा है। अनादि का यह संस्कार, और यह संस्कार जब तक नहीं जाएगा तब तक जीव आगे कैसे बढ़ पाएगा, अर्थात कभी बढ़ नहीं पाएगा। जिस जीव को सच्चा धर्म करना है, जिस जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उनके लिए ये बातें हैं। और जिन्हें संसार से छूटना है, आत्मा आत्मा करे और संसार से छूटने का नाम ही न ले, तो उसे क्या कहा? ठग कहा। किसको ठगने वाला? स्वयं को ठगने वाला। अब स्वयं विचार करें कि मैं स्वयं को ठग रहा हूँ या दूसरों को ठग रहा हूँ। आज दिन तक स्वयं को ही ठगता आ रहा है, दूसरों को ठगने के नाम पर भी, और भूल से मान रहा है कि देखो मैंने इसको उल्लू बना दिया। खुद उल्लू बन रहा है और मान रहा है मैंने इसको उल्लू बना दिया और उसको उल्लू बना दिया। कब जीव सुधरेगा पता नहीं। सुधरेगा, काल लब्धि पकेगी तो अपने आप सुधरेगा। बिना 5 समवाय के कार्य होने वाला नहीं है। तो हम किसकी चिंता करें? अरे आज दिन तक बाहर बाहर और बाहर की ही चिंता की, स्वयं की चिंता कहाँ की? चिंता चिता समान कहा, लेकिन किसकी चिंता? पर द्रव्य पर भावों की चिंता चिता समान है। पहले स्वयं की चिंता करें और स्वयं के चिंता से चिंतन करें, और चिंतन के साथ फिर चिंतवन करते हुए अपने चितवन में अनंत काल के लिए रमण होने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। इसलिए इसे तीनों प्रकार से सामायिक, उसका 3 प्रकार की सामायिक के द्वारा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किया हुआ है।
और उत्तरोत्तर स्वीकृत करने से सहज परम तत्व में अविचल स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र जो होता है, कि जो निश्चय चारित्र निराकार तत्व में लीन होने से निराकार चारित्र ही है। इस तरह से जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त यानी रत लीन है और जो स्वयं में स्वरूप में प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात संयम में सावधान रहते हैं, ऐसे यत्नाशील को दुख में मरण के नाश का वह कारण बनता है। और जो कहा सर्व जीवों के प्रति मेरे समता भाव रहे, भीतर का समता भाव, आत्म रमणता रूप की आत्मा में ऐसे लीन हो कि पर द्रव्यों पर उपयोग ही न जावे। मित्र अमित्र रूप परिणति के अभाव के कारण मुझे किसी प्राणी के साथ वैर नहीं है, और सहज वैराग्य परिणति के कारण मुझे कोई भी किसी से अब आशा भी नहीं बरतती। कोई आएगा, मेरा काम करेगा, मुझे सहारा देगा। अरे असहाय, जिसे किसी के अंश मात्र की भी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो परिपूर्ण तत्व है, अखंड है, अभेद है, उसे किसके सहारे की जरूरत? अब किससे आशा और किससे निराशा? सबसे पर से हटते हटते सिर्फ एकमात्र जो स्वरूप रमणता का ही कार्य कर रहा है, ऐसे परम समरसी भाव संयुक्त परम समाधि का मैं आश्रय करता हूँ, अर्थात परम समाधि को प्राप्त करता हूँ। ऐसी दशा और उस दशा तक हमें पहुँचना है। आज जिस भी दशा में हैं, जो भी उदयागत भाव हैं, जो भी उदयागत क्रियाएं हैं, अभी तो हमारी शुभाशुभ क्रियाएं हो रही है, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, उसे अपना मानना तो छूट गया, परंतु शुभाशुभ भाव संपूर्णतः छूटे नहीं हैं। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, ये यहाँ लागू होता है, सम्यक दृष्टि के लागू होता है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो अपूर्व अवसर आ गया है, उसे ये बोलना जचता नहीं है कि क्या रे आवश्य, कब आएगा, उसके लिए तो आ गया है। इससे और सुवर्ण काल क्या हो सकता है? उसके लिए ये पंचम आरा नहीं, चौथा आरा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वो भूल के भी माने कि अपूर्व अवसर क्या रे आवश्य, क्या रे आवश्य, तो फिर कभी नहीं आएगा। ये तो उनके लिए हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और अब जो निरंतर आगे बढ़ते हुए उस केवल ज्ञान रूपी दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए। बोल लिया, कंठस्थ कर लिया, रोज बोल रहे हैं, बोल बोल कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो बताया जा रहा है, उन शब्दों के माध्यम से जो उपदेश दिया जा रहा है, इसको ग्रहण कितना कर रहे हैं, इसका विचार करना, नहीं तो फिर भटकते रहना। इसलिए हे भाई, स्वाभाविक बल संपन्न ऐसा तू आलस्य छोड़कर अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत बल तुझ में पड़ा हुआ है, जो वो तेरा स्वभाव है, वह तेरा स्वरूप है, वह तेरी संपदा है। इसलिए तू आलस्य छोड़कर उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर। बाहर के कुल देवी देवताओं को तो बहुत पूज लिया, बहुत मान लिया और कर्म बंध का ही कारण बना। अब इस समता रूपी कुल देवी का स्मरण करके, उसकी आराधना करके, अज्ञान रूपी मंत्री सहित
मोह शत्रु का नाश करने वाले इस सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को शीघ्र ग्रहण कर। बाहर के चक्रवर्ती पद भी ग्रहण कर लिए, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी चक्र को ग्रहण नहीं किया। 7 चक्रों को जीत लिया। अरे भैया, ये चक्र तो पुद्गल के परिणाम है, इसको जीत कर क्या कर लेगा। पुद्गल के शत्रुओं को जीत लिया, क्या कर लेगा। अरे जो इंद्रिय रूपी ये विषय, ये भोग और इनके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष रूपी ये भाव, मलिन भाव, विभाव, परभाव, इनको जीतना है। मूल शत्रु तो ये, बाहर कोई शत्रु है ही नहीं। शत्रु भी हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। उस भीतर के शत्रु को जीत लिया। ऐसे शत्रुओं को जीतने वाले वीरों के वीर महावीर। कौन महावीर? महावीर भगवान नहीं, वो तो वर्धमान नाम था उनको। ये महावीर पद है, और उस महावीर पद को प्राप्त करने का अधिकार हर जीव को है। हर जीव महावीर बन सकता है, उसमें वो ताकत रही हुई है। तो मुझ में है कि नहीं वो ताकत, तो मैं उसका सदुपयोग करूं या दुरुपयोग करूं, अब ये विचार करना है। किसे विचार करना है? हम सबको नहीं, मुझे करना है। कोई करे या न करे, मुझे क्या। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी चक्र को शीघ्र ग्रहण करो, ऐसा आदेश और उपदेश कर रहे हैं भावलिंगी मुनि। जो समता मुक्ति सुंदरी की सखी है, जो मोक्ष सौख्य का मूल है, जो दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को नष्ट करने के लिए चंद्र के प्रकाश समान है, और जो संयमियों को निरंतर सम्मत है, उस समता को, कौन सी समता को? स्वरूप को, स्वभाव को मैं अत्यंत भाता हूँ। निज से निज की आराधना। बाहर की समता भाव तो उसे होगा ही होगा, पर मात्र बाहर के समता भाव को यहाँ समता भाव मत समझना। यहाँ समता का मतलब एकमात्र आत्मरमणता, जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो निज अभिमुख सुख के सागर में ज्वार लाने के लिए, उफान लाने के लिए पूर्ण चंद्र की प्रभा समान है, पूर्णिमा की चंद्र तरह है। जो परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन को प्यारी सखी है, तथा जो मुनिवरों के समूह का तथा 3 लोक का भी अतिशय रूप से आभूषण है, वह समता भाव, वह समता सदा जयवंत रहो, जयवंत रहो। ऐसे समता भाव की यहाँ बात की जा रही है। अब गाथा 105 में बताते हैं, जो निकषाय है, दांत है, शूरवीर है, व्यवसायी यानी शुद्धता के प्रति उद्यमवंत है, और संसार से भयभीत है, छूटना चाहता है पूर्णतः से, आंशिक नहीं। जिसे भवभ्रमण का अब भय लग गया, उसे सुखमय प्रत्याख्यान अर्थात निश्चय प्रत्याख्यान होता है, अन्यथा नहीं। जो जीव निश्चय प्रत्याख्यान के योग्य है, ऐसे जीव के स्वरूप का यहाँ कथन करते हैं। जो समस्त कषाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है, सर्व इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त कर लेने से जिसने परम दांत रूपता प्राप्त की है, दांत यानी जिस
जिसने इंद्रियों का दमन किया हो ऐसा, जिसने इंद्रियों को वश किया हो ऐसा संयमी जीव को दांत कहा। ऐसे परम दांत रूपता जिसने प्राप्त की है और सकल परिशह रूपी महासुभटों को जीत लेने से जिसने निज शुरगुण प्राप्त किया है, कौन सा? स्वरमणता रूप निज शुरगुण, ऐसे निश्चय परम तपश्चरण में नीरत यानी उसी में तत्पर परायण लीन, ऐसा शुद्ध भाव जिसे वर्तता है, जिसे शुद्धोपयोग है उसकी बात कर रहे हैं, दूसरों की बात नहीं है। ऐसा शुद्ध भाव जिसे वर्तता है तथा जो संसार दुख से भयभीत है, उसे यथोचित शुद्धता सहित व्यवहार से 4 आहार के त्याग रूप प्रत्याख्यान होता है। व्यवहार प्रत्याख्यान किसे? जिसे निश्चय प्रत्याख्यान है उसे। अब ये यहाँ यह व्यवहार प्रत्याख्यान चारित्र का स्वरूप बताया। जो शुद्धोपयोग रूप में सदा लीन होने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसे व्यवहार से 4 आहार के त्याग रूप प्रत्याख्यान है, अन्यथा नहीं। अन्यथा जो त्याग प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण सामायिक जो भी कर रहा है, मात्र पुण्य बंध का कारण होकर संसार में भटकाने वाला ही बनेगा, संवर निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। इसलिए संवर सम्यक दर्शन से शुरू होता है और निर्जरा उसके गुण स्थानकों में आगे बढ़ती है। परंतु शुद्धता रहित यानी शुद्धोपयोग रहित व्यवहार प्रत्याख्यान तो कुदृष्टि यानी मिथ्यात्वी पुरुष को भी चारित्र मोह के उदय के हेतुभूत द्रव्य कर्म भाव कर्म के क्षोभम द्वारा कचित कदाचित संभवित हो सकता है। इसलिए निश्चय प्रत्याख्यान अति आसन्न भव्य जीवों को हित रूप है, क्योंकि जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण नामक पाषाण, एक सुवर्ण पाषाण, जिस पाषाण में सुवर्ण होता है उसे सुवर्ण पाषाण कहा, और जिस पाषाण में सुवर्ण नहीं होता उसे अंध पाषाण भी कहते हैं। इसलिए जिनके निश्चय प्रत्याख्यान नहीं है उन्हें यह अंध पाषाण है। इसलिए सुवर्ण पाषाण नामक पाषाण उपादेय है और अंध पाषाण उपादेय नहीं है। इसलिए यथोचित शुद्धता सहित संसार तथा शरीर संबंधी भोग की निर्वेगता निश्चय प्रत्याख्यान का कारण है, और भविष्य काल में होने वाले समस्त मोह राग द्वेष आदि विविध विभावों का परिहार वह परमार्थ प्रत्याख्यान है। क्या कहा कि भविष्य काल में होने वाले समस्त मोह राग द्वेष आदि विविध विभावों का परिहार, वहाँ से छूटना, यह वास्तविक परमार्थ प्रत्याख्यान है। उस सूत्र बोल लिया और प्रचकांड ले लिया, उसका नाम प्रत्याख्यान नहीं है। अथवा अनागत काल में उत्पन्न होने वाले विविध अंतर्जल्पों का यानी विकल्पों का, अंतर्जल्प कहा ना, भीतर के विकल्प, उनका परित्याग, उसे अपना मानना छोड़ना वह प्रारंभिक अवस्था में, और फिर उसके ऊपर उपयोग ही न जाना, वह शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान है। इस तरह से हमें इस बात को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इसलिए टीका के अंत में कहा, हे मुनिवर सुन, जिनेंद्र के मत में उत्पन्न होने वाला प्रत्याख्यान सतत, ऐसा निश्चय प्रत्याख्यान सतत जयवंत है। वह प्रत्याख्यान परम संयमियों को उत्कृष्ट रूप से निर्वाण सुख का करने वाला है। सहज समता देवी के सुंदर कर्ण का महाआभूषण है
और तेरी दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री के अतिशय यौवन का कारण है। इसलिए ऐसे निश्चय प्रत्याख्यान को ग्रहण करके हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार